फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का शोर है। हर पार्टी और इसका उम्मीदवार पूरी शिद्दत से मुहिम चला रहा है और हर कोई अपनी अपनी कामयाबी का दावेदार भी नजर आ रहा है। गर्चे के फैसला 3 दिसंबर को आने वाला है। राय दही मराकज पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मोहल्ले जात में गश्ती मुहिम और वोटर स्लिप्स भी तकसीम हो रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हम सब मुसलमानों के लिए सबसे अहम और बुनियादी काम है वोट डालना, अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करना, जिसकी जानिब बतौर खास तवज्जो देने की जरूरत है। बल्कि गुज़िश्ता 2 माह कबल से ही हमारी रियासत तेलंगाना के अकाबर व बुजुर्ग उलमा इकराम पूरे मुनज़्ज़म अंदाज में इसकी मुहिम भी चलाते आ रहे हैं, जिसके नतीजे हजारों वोटर्स के नामों का अल्हम्दुलिल्लाह इंदराज हुआ है। अब बस जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान 30 नवंबर को सुबह की अव्वलीन सातों में अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पहुंचे और इत्मीनान से वोट का इस्तेमाल करें। इस हवाले में मैं चंद बातें जिक्र करना मुनासिब समझती हूँ, गर्चे आपके अपने नजरियात जुदा हों। मेरा मानना है इलेक्शन के रोज हमारे लोग 3 तबकात में बढ़ जाते हैं। मालदार और इंतहाई मसरूफ तरीन जिंदगी गुजारने वाले लोग, जो बहुत आसानी से ये समझ लेते हैं कि हमको एक दिन छुट्टी का मिल गया, लिहाजा उसको कारामद बना लेना चाहिए, और वो शहर के बाहर चले जाते हैं। कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात या सहर और तफरी का उनको मौका मिल जाता है। दूसरे तबके के लोग जो कुछ मतमूल घराने से ताल्लुक रखते हैं और कुछ ज्यादा मसरूफियात उनकी नहीं होती, मेरा मानना है कि सही सोच समझकर यही तबका वोट डालता है और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरे एहतमाम और फिक्र से रायदही का हक इस्तेमाल करता है। तीसरा तबका वो है स्लम इलाकों के बाशी होते हैं, जिनको वोट की अहमियत और वजन का अंदाजा ही नहीं होता। वो लोग सिर्फ नोट के बदले वोट डालकर समझ लेते हैं कि हमारा हक अदा हो गया और हम अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो गए। अब इस तबकाती तनाजुर में सवाल ये पैदा होता है कि किसका नजरिया सही और दुरुस्त है और कौन गलत राह पर है। तो जवाब बस इतना होगा कि हम सब से हर एक का वोट इस्तेमाल होना चाहिए और 100% राय दही को यकीनी बनाने की जान तोड़ कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कुरान व हदीस की रोशनी में मज़कूरा दोनों सवालात के जवाबात तलाश करें तो मालूम होगा कि वोट हमारा एक दीनी शरई फरीजा भी है और मिली वो मुल्की हक भी है। इसलिए वोट डालें और इसको जरूरी समझते हुए डालें। वोट शरई एतबार से 3 हैसियतों का हामिल है: शहादत यानी गवाही, शिफात यानी सिफारिश, हुकूक मुश्तरका में वकालत यानी हमारा मुंतखब करदा नुमाइंदा मिली हुकूक में हमारा वकील है। इन तीनों एतबार से भी हमारे वोट का इस्तेमाल लाजमी तौर पर होना चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ जायजा लेकर वोट डालें तो इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे, और अगर महज किसी की दुश्मनी या माल और दौलत की लालच में वोट डालेंगे तो जाहिर है कि बुरे असरात मुरतब होंगे। उलमाए किराम ने लिखा है कि हर मुसलमान वोटर पर फर्ज है कि वोट देने से पहले इस बात की पूरी तहकीक कर ले कि जिसको वोट दे रहा हूँ वो काम की सलाहियत रखता है या नहीं, और कौम और मिल्लत के मसाइल को हल करने में दियानतदार है या नहीं। महज गफलत व लापरवाही या इसको मामूली समझकर अपने वोट को जाया कर देना भी जुर्म है। कांग्रेस पार्टी के वादे झूठ पर मुबनी है। कांग्रेस की हुकूमत आने पर किसानों को सिर्फ 3 घंटे ही बरकी सरबराही की जाएगी। बीआरएस उम्मीदवार कमल राज को कामयाबी से हमकिनार करने पर मुदीरा असेंबली हल्के के लिए दलित बंधु स्कीम पर मुकम्मल अमलावरी की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार खम्मम जिले के मुदीरा में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद जलसे से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने किया। आज खम्मम जिले के मुदीरा असेंबली हल्के में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद जलसे से चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही अवाम को धोखा देना है और कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों पर भरोसा न करने की चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अवाम से अपील की है। मुदीरा असेंबली हल्के के बीआरएस उम्मीदवार कमल राज को कामयाबी से हमकिनार करने पर मुदीरा असेंबली हल्के में 100% दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी करने का वादा किया।
तेलंगाना में अगर कांग्रेस हुकूमत आती है तो तेलंगाना को तारीकी में ढकेलने का काम करेगी और तेलंगाना के किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरखी सरबराह करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। बीआरएस पार्टी ही फिर इख्तिदार में आने वाली है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क भर में आज तमाम रियासतों में 4 नंबर पर है। पिछले 9.5 साल में बीआरएस के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना के हर शोबे में जंगी खतूत पर तरक्की हुई है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि मुदीरा के मौजूदा रुकन असेंबली भट्टी विक्रमार्का है जो कांग्रेस पार्टी में है। भट्टी विक्रमार्का ने मुझसे पूछा भी नहीं, इसके बावजूद मैंने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए मुदीरा असेंबली हल्के के लिए दलित बंधु स्कीम मंजूर किया। केसीआर ने कहा कि तमाम असेंबली हल्कों के अवाम की एक साफ तरक्की हो रही है, बीआरएस हुकूमत चाहती है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुदीरा असेंबली हल्के के अवाम से गुजारिश की है कि बीआरएस उम्मीदवार कमल राज को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने भट्टी विक्रमार्का पर तंज करते हुए कहा कि भट्टी विक्रमार्का से कुछ होने वाला नहीं है। 2014 से कबल मुदीरा असेंबली हल्का तारीखी में डूबा हुआ था। बीआरएस के हुकूमत में आने के बाद मुदीरा असेंबली हल्के को खम्मम से 24 घंटे बरखी सरबराही की जा रही है। सदर मजलिस फरूक ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन के हमरा कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके अवाम से मुलाकात की और उन्हें मजलिस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। वजीर जंगलात लूला इंदिरा करण रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार एलटी महेश्वर रेड्डी को लोहे की टांग करार दिया और कहा कि वो बीजेपी के लिए बुरा साबित होंगे। मंगल के रोज दिलावरपुर मंडल में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि प्रजा राज्यम पार्टी खत्म हो गई थी जब महेश्वर रेड्डी ने पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ा था, जबकि कांग्रेस को भी ऐसा ही अंजाम मिला जब वो इसमें शामिल हुए। अब बीजेपी जल्द ही तबाह हो जाएगी क्योंकि वो इसके उम्मीदवार हैं। वजीर ने राय दहिंदगान से कहा है कि वो महेश्वर रेड्डी के हक में वोट डालते वक्त होशियार रहें जो एक ऐसी पार्टी के लिए बदकिस्मती लाने के लिए जाना जाता है जिससे वो वाबस्ता है। उन्होंने उनसे कहा है कि वो बीजेपी उम्मीदवार को सबक सिखाएं और कहा कि महेश्वर रेड्डी नौजवानों को रागिब करने के लिए शराब की पेशकश करके उन्हें खराब कर रहे हैं। बीआरएस के नामजद उम्मीदवार ने हैरत का इजहार किया कि अगर कांग्रेस और बीजेपी इख्तिदार में आए तो अब अवाम के लिए क्या करेंगे। पार्टियों ने 70 साल तक रियासत पर हुकूमत करने के बाद किसानों को नजरअंदाज किया। उन्होंने वादा किया कि मुंतखब होने पर वो निर्मल तबके को मजीद तरक्की देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो सियासत में सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट वो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी हल्के असेंबली जुबली हिल्स मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खम्मम का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर शहर खम्मम में मुनक़िदा रोड शो में हिस्सा लिया। अजहरुद्दीन ने खम्मम हल्का असेंबली के कांग्रेस उम्मीदवार टी नागेश्वर राव को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत की महजूल पॉलिसियों से तेलंगाना की आवाम बज़न हो चुकी हैं। पिछले 9.5 साल में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुस्लिम अक़लियतों को हथेली में जन्नत दिखाने का काम किया। अजहरुद्दीन को रोड शो में आवाम का ज़बरदस्त हुजूम था। अजहरुद्दीन को खम्मम शहर में जगह जगह आवाम की जानिब से वालियाना इस्तकबाल करते हुए कसरत से शॉल पोशी और गुल पोशी की गई। खम्मम शहर के आवाम से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपील की है कि 30 नवंबर को मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में टी नागेश्वर राव को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद।
महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के दरमियान हमला और जवाबी हमले का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र जल रहा है और ये जुआ खेल रहे हैं। दरअसल संजय रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्रशेखर बावनकुले के चेहरे से मिलती जुलती एक तस्वीर डाली है। उन्होंने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, महाराष्ट्र जल रहा है, ये जनाब मकाऊ के एक कैसीनो में जुआ खेल रहे हैं। तस्वीर को बड़ा करके देखें, क्या वो वही हैं? पिक्चर अभी बाकी है। संजय रावत की तरफ से पोस्ट की गई इस तस्वीर का जवाब देते हुए महाराष्ट्र बीजेपी ने भी एक तकरीब की तस्वीर डाली। इसमें एक फिल्मी अदाकार और आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं। इसमें आदित्य ठाकरे के साथ में एक गिलास नजर आ रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी ने इस तस्वीर के साथ मराठी जबान में लिखा है कि हमारे रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेला। ये वो शोभा है जहां के कुनबा होटल में रह रहा है। हालांकि जिनकी जिंदगी दाव पर लगी है वो इसके आगे नहीं देख सकते। बस एक बात बताओ, संजय भाऊ आदित्य ठाकरे के इस गिलास में किस ब्रांड की विक्सी है? इसराइली काबिज फौज ने फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में अस्पतालों के खिलाफ वहशियाना जंग जारी है। अस्पतालों के खिलाफ ताज़ा जारहियत के नतीजे इंडोनेशिया अस्पताल में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में जख्मी मरीज और दूसरे शहरी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को गजा की पट्टी पर जंग शुरू होने के बाद से इसराइल ने हमास के मराकज़ और उनके नीचे सुरंगों की मौजूदगी के बहाने खास तौर पर शुमाल में पट्टी के बहुत से अस्पतालों को निशाना बनाया है। ताहम इस्लामी तहरीक मज़ाहिमत हमास ने बार बार और वाज़ेह तौर पर अस्पतालों को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की तरदीद की है। ताज़ा तरीन इसराइली बमबारी में गजा के इंडोनेशिया अस्पताल को निशाना बनाया गया है। पीर के रोज शुमाली गजा में इंडोनेशिया के अस्पताल के आसपास के इलाके पर तोप खाने से शेलिंग और फजाई बमबारी की इत्तला मिली है। दरअसल फलस्तीनी वजारत सेहत ने यह ऐलान किया है कि इंडोनेशिया के अस्पताल पर इसराइली हमले के नतीजे में 12 शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन ने तस्दीक की है कि बमबारी के नतीजे में बेघर अफराद, मरीज और डॉक्टर जख्मी हो गए हैं। उन्होंने वजाहत की है कि एक गोला अस्पताल के सहन के अंदर गिरा, जबकि करीबी इमारतों में से एक में आग भड़क उठी। उन्होंने मजीद कहा कि बमबारी की कार्रवाइयों की वजह से जनरेटर बंद होने के बाद अस्पताल से बिजली मुनक़ते कर दी गई। नेज़ गजा के सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर ने बताया है कि बमबारी में इंडोनेशिया के अस्पताल के ऑपरेशंस के शोबे के साथ साथ अस्पताल के अतराफ को भी निशाना बनाया गया है। इंडोनेशिया अस्पताल के अंदर मौजूदा सहाफ़ियों में से एक ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें उसने अस्पताल के अंदर की सूरत हाल को इंतहाई मुश्किल करार देते हुए कहा कि इसराइली फौज की जानिब से अस्पताल पर घेरा तंग करने का खतरा है और मुमकिन तौर पर यह आखिरी वीडियो हो सकती है। तुर्की के बहरे अस्वद के साहिल पर पीर के रोज तूफान के दौरान डूबने वाला कार्गो जहाज के अमले की तलाश करने वाले इमदादी कारकुनों को अमले के एक एहलकार की आज लाश मिली, जबकि हमले के 11 दीगर अरकान लापता हैं। अफसरान ने ये जानकारी दी है। तुर्की के झंडे वाला बहरी जहाज काफका मेल्टर इस्तांबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एरिगली कस्बे में साहिल समंदर के करीब एक ढांचे से टकराने के बाद डूब गया था। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के वजीर अब्दुल कादर ने कहा है कि जहाज तुर्की की मगरबी बंदरगाह अजमीर के तरफ जा रहा था। उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक रोक दिया गया, लेकिन पीर को हालात मामूल पर आने के बाद दोबारा अमले की तलाश शुरू कर दी गई थी और जहाज के बावर्ची की लाश मिली। इसी तरह कैमरून के झंडे वाला प्लाडा जहाज एरगली के करीब 5 मीटर ऊंची लहरों में फंस गया और 2 हिस्सों में बंट गया था। जहाज में सवार तमाम 13 एहलकार महफूज हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मैरियन ने ये इत्तला दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे